हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी की जरूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th के और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जुलाई का, यानी कि कक्षा 12वीं के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का देने जा रहे हैं। तो अभी के इस वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का 118 सेट कोड है और उसी का प्यारे बच्चे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे, साथ में आपको जो है ना PDF भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चे, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए 1 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 आपको बनाना है। और देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा बताएंगे आप लोगों को, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा N-1 D पर पावर -1 -10 N-02। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। निम्नलिखित में से किसमें आयुग्मत्री D इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? 2 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर सी नंबर यानी कि Fe2+ हो जाएगा। तीसरा नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? तीसरा नंबर का सीधे करेक्ट आंसर तीसरा का आपको सी नंबर की Mn2+ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है? 4 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 4 का आपका ए नंबर यानी कि Ni2+ हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका Cr2 आयन का संयोजकता कोण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 5 नंबर का सीधे 5 का आपको करेक्ट आंसर 5 का आपका बी नंबर यानी कि 4s2 3d2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रृंखला से संबंधित नहीं है? बिल्कुल 6 नंबर का सीधे 6 का आपको करेक्ट आंसर 6 का डी नंबर यानी कि Ag हो जाएगा बिल्कुल इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से किस संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्णन सबसे है? 7 नंबर का करेक्ट आंसर 7 का आपको बी नंबर लगाने की Cr2+ हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका संक्रमण धातुएं किस ब्लॉक से संबंधित है? 8 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 8 का आपको लगा लेना है डी नंबर यानी कि F ब्लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व एक्टिनोइड नहीं है? तो 9 नंबर का सीधे 9 का आपका बी नंबर की Tb हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है 3D10 4s0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। तो 10 नंबर का सीधे 10 का आपका करेक्ट आंसर लगा लेना, ए नंबर हो जाएगा C2+2 हो जाएगा बिल्कुल इसका। पोटेशियम कहता है फेरोसाइनाइड में लोहे का कहता ऑक्सीकरण संख्या है। 11 नंबर का सीधे 11 का आपका ए नंबर यानी कि आपका क्या होता है आपका हो जाएगा +2 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए आपका संचरण ऊर्ध्वापातन का सूत्र है। 12 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 12 का आपको लगा लेना है, ए नंबर यानी कि HgCl2 हो जाएगा, ए नंबर लगा लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या था आपका पारामैग्निक एसिड का सही सूत्र क्या है? तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर 13 का आपका हो जाएगा HMnO4 हो जाएगा। कहते अम्लकृत KMnO4 को रंगहीन किया जा सकता है। बिल्कुल 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा Br2 द्वारा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगले नंबर AgNO3 का लाल अवक्षेप देता है। 15 नंबर का सीधे 15 का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा K2CrO4 के साथ हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन का +4 आयन में से किसका 4F कहता है उपकोष अर्धपूर्ण है? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर 16 का आपका हो जाएगा ए नंबर यानी कि ND हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से किसका F5 उपकोष अर्धपूर्ण हुआ है? तो 17 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 17 का बी नंबर की AMCM हो जाएगा। देखिए आपका 7 ऑक्सीकरण +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले एक्टिनोइड क्या है? तो 18 नंबर का सीधे 18 का आपका सी नंबर की NPAU हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका रेडियोधर्मी लेंथेनाइड क्या है? तो 19 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 19 का आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको 19 का सी नंबर यानी कि आपका PM हो जाएगा। देखिए 20 नंबर की यौगिकों की वह युग्म जो एक साथ मौजूद रह सकता है क्या है? बिल्कुल 20 नंबर का करेक्ट आंसर 20 का आपको लगा लेना है, बी नंबर यानी कि HgCl2SnCl2 हो जाएगा। देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका चुंबकीय आघूर्णन 228 Bm निम्नलिखित में से किस आयन द्वारा दर्शाया है गया है? बिल्कुल 21 नंबर का करेक्ट आंसर 21 का आपका हो जाएगा, ए नंबर यानी कि Ti3+ हो जाएगा बिल्कुल इसका।
अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है आपका कि गैडोलीनियम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बिल्कुल इसका 22 नंबर का करेक्ट आंसर 22 का आपको लगा लेना है, वो हो जाएगा आपका ए नंबर लगाने की है XE4F5FDF कहता 1। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन वह यौगिक है जो अनुचुंबकीय और रंगहीन दोनों रूप में है? बिल्कुल 23 नंबर का करेक्ट आंसर है, 23 का आपको लगा लेना है, वो हो जाएगा 23 का सी नंबर की VOSO4 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलती है। जलीय माध्यम में से कौन सा सबसे कम स्थिर है? 24 नंबर का सीधे 24 का आपका डी नंबर यानी कि Mn+2 हो जाएगा। 25 नंबर के निम्नलिखित में से किसे आसानी से अपचयित किया जा सकता है? 25 नंबर का सीधे 25 का आपका सी नंबर यानी कि CO4+ हो जाएगा। लोहे की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? सीधे 26 नंबर का करेक्ट आंसर 26 का आपका हो जाएगा, क्या लगा लेना 26 का आपका, तो 26 का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु आयंस के अनुचुंबक की आघूर्ण इतना हो तो इसका आता है अयुग्मती इलेक्ट्रॉन होंगे। बिल्कुल 27 नंबर का करेक्ट आंसर 27 का आपका ए नंबर यानी कि 2 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका COCl NH3 संकुल आयन में CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? बिल्कुल 28 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर लगा लेने की +3 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 29 निम्नलिखित में से कौन सा कहता उभयदंती लिंगों का युग्मक है? बिल्कुल 29 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 29 का आपका ए नंबर लगाने की CnNO2 और माइनस हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी विलियन मोलर चालकता सबसे अधिक है? बिल्कुल 30 नंबर का करेक्ट आंसर 30 का आपको लगा लेना, क्या हो जाएगा 30 का ना बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर लगा लेना, यानी कि आपका ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका K3CrOCr की समन्वय संख्या क्या है? बिल्कुल इसका तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर 31 का ना बिल्कुल आपको ए नंबर लगा लेना, 6 हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कहता है NiGl2 के केंद्रीय धातु का EAN क्या है? बिल्कुल इसका 32 नंबर का करेक्ट आंसर 32 का सी नंबर यानी कि 36 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा CrCOX में X का सही मान है? बिल्कुल इसका 33 नंबर का करेक्ट आंसर 33 का आपका बी नंबर की 4 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संकर आयन प्रतिचुंबकीय है? बिल्कुल 34 नंबर का करेक्ट आंसर 34 का सी नंबर की NiCO4 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CuSO4 5H2O को किस प्रकार दर्शाया जाता है? 35 नंबर का करेक्ट आंसर 35 का आपका हो जाएगा, ए नंबर लगाने की CuH2O5 हो जाएगा। देखिए आपका NiC2O4 -3 के Ni की समन्वय संख्या क्या है? 36 नंबर का सीधे 36 का आपका डी नंबर यानी कि 6। देखिए टोटल 70 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 40 बनाना है, लेकिन आपको 46 बताए, इससे पहले जो है ना आपको 70 का 70 बताएं। चलिए इसका सब्जेक्टिव बताते हैं। सब्जेक्टिव प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका डायरेक्ट हम आपको ना पढ़ते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसका हम आपको आंसर बताते हैं प्यारे बच्चे। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीधे आंसर की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए आपको जो है ना ये सारे क्वेश्चन है इसका पढ़ लेंगे। आपको 2 नंबर या सब 10 का जवाब देना और क्या कहता है 5 नंबर या 4 को जवाब देना। चलिए इसका सीधे आपको हम ना आंसर बताते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग जो पूरे ठोस संरचना को दर्शाता है उसे इकाई सेल कहते हैं। बिल्कुल वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? तो बिल्कुल वैद्युत रासायनिक जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहता है आपका जंग लगने में लोहे की सतह पर एनोड और कैथोड में बनते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह कहते हैं। और Fe क्या कहता है आपका Fe2 में बन जाता है। बिल्कुल इसका ठीक है ये वाला। और अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु के विद्युत शोधन विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। बिल्कुल अशुद्ध धातु एनोड और शुद्ध धातु कैथोड बनाकर इलेक्ट्रोलाइट में डूबते हैं जिसके साथ शुद्ध धातु जमा होता है। बिल्कुल इसका 5 नंबर का सीधे आप लोगों को लिखना है। एथिल अल्कोहल को कैलोरीन के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। बिल्कुल इसका 6 नंबर क्वेश्चन का ब्यूट2N कहता एनोइक्स अम्ल कहता एन प्रोपेनॉइल मेथोनामाइन। बिल्कुल 7 नंबर क्वेश्चन कहता उपशामक में वह दवाइयाँ होती है जो तनाव और क्या कहता है आपका मानसिक चिंता को कम करती है। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बैकलाइट में कठोर और गर्मी प्रतिरोध प्लास्टिक जो बिजली के उपकरणों में उपयोग होता है। भौतिक अधिशोषण में कमज़ोर बल होते हैं जो गैस में कोयले पर चिपकना रासायनिक अधिशोषण में है जैसे गैस हाइड्रोजन का निकल
पर बिल्कुल। देखिए 10 नंबर का सीधे आप लोगों को लिखें, इसमें Ni2 प्लस sp3 संक्रमण करता है और 4 Cl आयन जुड़ते हैं और रचना क्या कहता है आपका टेट्राल्डिहाइड हाइड्रल होती है बिल्कुल इसका। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका सीधे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक और सांद्रता पर निर्भर करती है तो वह प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अपघटन और रेडॉक्सीधर्मी विघटन हो जैसे बिल्कुल उसका हो जाएगा। प्रथम कोटि मान लीजिए कि अभिक्रिया ये वाला है, वैध दर समीकरण होगा और इस समीकरण को एकीकरण करने में हमें प्राप्त होगा बिल्कुल इसका। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि आपका प्रासरण वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक जैसे पानी कम सांद्रता वाले विलयन से होकर अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। प्रासरणी वह न्यूनतम बाहरी दाब अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाकर प्रासरण को रोका जा सकता है। जब आलू को नमक घोल रख सकता है तो क्या कहता है आपका आलू से पानी नमक के घोल में चला जाता है क्योंकि घोल की सांद्रता अधिक होती है और प्रासरण कहलाता है बिल्कुल इसका। अवशोषी विलयन वह होता है जिसे कोई कहता है झिल्ली अवशोषित नहीं करता है और अनपघटीय क्या कहता है विलय वह होता है जो जल में क्या कहता है घुलकर आयन में नहीं डूबा कहता टूटता है जैसे ग्लूकोज। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आयोडीन के मुख्य स्रोत समुद्री घास कहता है जैसे कहता है लेमोनोरिया खनिज जल, तेल के कुएं का जल, चिली सॉल्टपीटर्स। समुद्री घास में सुखाकर जलाया जाता है, जलने के बाद जो राख मिलती है उसे जल में घोला जाता है और इस विलयन को फिल्टर पर किया जाता है और कहता है आयोडाइड्स और आयन कहता है युक्त विलयन मिलता है बिल्कुल इसमें। ठीक है, बस इतना ही है। देखिए आपको बता दें कि इससे पहले ऑब्जेक्टिव पूरा बताएं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, साथ में सब्जेक्टिव भी आपका इससे पहले बताएं उसका भी वीडियो का लिंक दे देंगे। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। उससे पहले वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नया आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करना बताते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना, सिंपली आपको सर्च करना क्या sabirclasses.com इस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे ही सर्च कीजिएगा देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आ जाना है क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट वाला पे आ जाना है, क्वार्टरली एग्जाम इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आ जाना है। देखिए आपको साइंस के जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है यहाँ पे दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट का आपको क्लिक करना है। जैसे आपको क्या करना, केमिस्ट्री का डाउनलोड करना, सिंपली डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।